जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता जनता के बीच बढ़ रही है, वहीं विपक्ष की पार्टियों में खलबली मची हुई है। खलबली कुछ इस प्रकार से मची है कि उनके सोने से लेकर उनके जगने तक का समय उनको खुद मालूम नहीं पड़ता है। ऐसे में 24 घंटे विपक्ष के नेता केवल योगी योगी कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार का ही बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने योगी के ऊपर सीधा निशाना साधा है। ऐसी परिस्थिति में सस्ती लोकप्रियता को हासिल करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम नहीं हो सकता है। आइए मैं आज सबसे पहले आपको ओम प्रकाश राजभर के कुछ बयान सुनाता हूं, इसके बाद आपको सुनाता हूं सच और कड़वी सच्चाई जो आप सुनने के लिए बेताब हैं। सबसे पहले आप सुनिए ओम प्रकाश राजभर के बयानों को, उसके बाद हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। और आज हम छोटे से गांव में इस पूरे देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। इस छोटे से गांव में इस देश के नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता का आगमन हुआ है। साथियों, आश्चर्य की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों को प्रणाम करता हूं कि आपका कदम यहां पर पड़ा है तो बदलाव जरूर आएगा। यह छोटा सा गांव जरूर आने वाले समयों में इतिहास देने का काम करेगा। मैं एक बार फिर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी का आगमन हुआ है। हम आग्रह करेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी आप आए, क्योंकि आप आज पहली बार हमारे क्षेत्र में आए हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए, जोरदार। लेकिन कोई व्यक्ति नीचे से, जमीन से उठकर अगर उस मुकाम तक पहुंचा है तो जरूर उसके अंदर कोई न कोई जिद होती है, जरूर उसके अंदर कोई न कोई मेटल होता है, जरूर उसके अंदर कोई न कोई ऐसी जेस्ट होती है जिसके माध्यम से वो इस ऊंचाई तक पहुंचा है। इसलिए मैं आज के दिन ओम प्रकाश जी को विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने संघर्ष के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। आज विधानसभा में इनकी पार्टी की संख्या 6 है, आज 6 सदस्यों तक इन्होंने पहुंचाया है। निश्चित रूप से इनके अपने क्रियाकलाप, इनका अपना संघर्ष ही प्रतिफलित हुआ है जो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं। जनता के बीच में अपनी लोकप्रियता को बनाना इतना आसान नहीं होता। इनको कौन सिखाए, इन विपक्ष के नेताओं को कौन सिखाए, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जिनका कोई अस्तित्व अपने आप में रहा नहीं। उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में समाज के नाम पर लोगों को बरगलाया है। जिस समाज से स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, आखिर उन्होंने अपने समाज के लिए स्पेशल क्या किया है। इन्हें मंत्री से लेकर विधायक और सांसद तक का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इन्हें केवल अपने बयानों से जनता के बीच बने रहना है। इन्होंने खासकर अपनी उस जाति प्रजाति के लिए क्या कुछ किया है। ऐसे में ये सीधा निशाना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर लगाना चाहते हैं। क्या यह उचित है, क्या यह निर्णायक है? जनता इसका जवाब दे, क्योंकि आम जनता, आम पब्लिक के सहारे चलते हैं नेता। जनता के कारण बनता है इनका साम्राज्य, और किस प्रकार से अपनी दूसरी राजनीति से जनता को बरगलाते हैं। ध्यान से सुनिए, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी जी बड़ी बड़ी डीग हाँकते हैं। नहीं मंत्री जी, एक बात आपसे पूछना चाहिए। किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहां पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेकर घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है, उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनके जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगलराज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण।
मंत्री जी, जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या इस प्रकार की घटना नहीं हुई है? स्वाभाविक रूप से अगर जितनी भी घटनाएं होती हैं 90% हत्यारे ठाकुर समाज के हैं। ऐसा आप विवादित बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को भी योगी सरकार का गुंडाराज बहुत पीछे छोड़ दिया। आज योगी सरकार में नित्य प्रति दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटना होती है। न्याय मिलना दूर, एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है। आज पुलिस और गुंडे माफिया अपराधियों की गलबहियां चल रही है। इसका जवाब दीजिए और भूलने का प्रयास ना करें। फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे द खबर एक्सप्रेस टीवी को। उठाएगी आपकी आवाज को बुलंदियों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।